शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। मत्कथावाचकं नित्यं मत्कथा श्रवणे रतं मत्कथा प्रेतमनसं नाहं त्यक्ष्यामि तं नरं। सीतानाथ समारंभा श्री राम नंदा मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। आए हनुमान विराजिए कथा कहूँ मतिनुसार। प्रेम सहित अगाधे पधारिए पवन कुमार। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधार वर्णहूँ रघुवर विमल जसो जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलबोधि अविद्या देहु मोहि हरऊं क्लेश विकार जो आए गुरु शरण में और बैठ करे अरदास कहे टेओ सदास की पूर्ण करिए तेरी शरण में आके तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया जन्मों की प्यास थी जो जन्मों की प्यास थी जो मैं संपन्न हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके
कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। कितने मिले कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। अब आप मिल गए तो धनवान हो गया। अब आप मिल गए तो धनवान हो गया। हो अब आप मिल गए तो धनवान हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 मैं संपन्न हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
मैं धन्य हो गया तेरे शरण में आके, मैं धन्य हो गया। बोलिए राधा रमण लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता के चरणों की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, चामुंडा मैया की जय, बगलामुखी मैया की जय, नंदीश्वर भगवान की जय, उमा शंकर भगवान की जय, सतवाला कामेश्वर की जय, देवादिदेव श्री कमरु नाग महुनाग जी महाराज की जय, मांडव्य ऋषि की जय, जय जय श्री सीता, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। हरि शरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय भगवान श्री नंदन नंदन यदुनंदन रघुनंदन देवाधिदेव महादेव, जगत जननी भगवती माँ पारंबा चामुंडा, नंदीश्वर भगवान, उमा शंकर भगवान और स्थानीय सभी देवी देवताओं के पावन चरणारविंद में वंदन प्रणाम करते हुए और प्रत्यक्ष रूप से विराजित आप सभी श्रोता गणों को, आपको भी और आपके हृदय में बैठे हुए सद्गुरुदेव भगवान तथा सद्गुरुदेव भगवान के हृदय में विराजित परमपिता परमेश्वर को, हरिहर भगवान को पावन व्यासपीठ और दास की ओर से करवद जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत ही आनंद का उत्सव यहाँ पर भगवत कृपा करुणा से चल रहा है। प्रत्यक्ष रूप से माँ भगवती चामुंडा प्रसन्न मुद्रा में हम आप सबको आशीर्वाद देने के लिए विराजित है। नव प्रतिष्ठित स्थापित देवाधिदेव महादेव महाकाल भगवान तथा नंदीश्वर भगवान हम सबको आशीर्वाद देने के लिए सब गणों और परिकरों के सहित एकत्रित हुए हैं। और आज बहुत ही पवित्र दिवस है। एक तो सोमवार है, मार्गशीर्ष महीना है और साथ में आज हमको पारंबा भगवती पार्वती मैया की और उसके बाद भगवान भोलेनाथ के साथ उनके विवाह की पावन कथा को गाना है। और हर्ष की बात यह भी है कि आज भगवत कृपा करुणा से हमारे मध्य में आदरणीय वंदनीय सहज स्वभाव वाले बहुत ही श्रेष्ठ जिनका आशीर्वाद भी हमको प्राप्त हुआ, श्री सारटी से शुकदेव महाराज जी के गुरु जी इंद्र सिंह जी भी आए हैं। आपका गुरु जी खूब खूब स्वागत है। उनके साथ में परिकर आए, उनका स्वागत है। कुछ ही समय पहले हम बड़े आनंद की कथा गा के आए थे मनाली में। वहाँ से भी आज हमारे परम आदरणीय श्री गौरी सती मैया के पुजारी जी गुरु जी श्री कुसुमचंद जी, उनके सुपुत्र कार्तिक भैया और उनके साथ विराजने वाले भैया आए हैं यहाँ व्यासपीठ से। और माँ भगवती के चरणों में आपकी हाजिरी लगी। व्यासपीठ से यथा योग्य आपका खूब खूब स्वागत है, खूब खूब स्वागत है, खूब खूब स्वागत। बस छोटी सी बात ये कहनी थी कि आप पीछे बैठे हैं वो अच्छा नहीं लग रहा है, आप आगे आ जाते तो और आनंद हो जाता।
यहाँ जगह है आगे, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। आपका खूब खूब स्वागत है, खूब खूब स्वागत है। कुसुमचंद जी आ जाइए, आ जाओ। साथ वाले गोशाल वाले भी आ जाओ, आ जाओ, सभी आ जाओ, जाओ विराजो। बोलिए सुखदेव भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय। देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, कृपा प्राप्त हो रही है। आपका खूब खूब स्वागत है, खूब खूब स्वागत है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी, त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी। हाँ, त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी, त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी, त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी। हो त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारे, त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। हो इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। आलहिए ना कोटि जोग जप साधे, न कोटि जोग जप साधे। आलहिए ना कोटि जोग जप साधे। दूर दूर से देवता हाजिरी लगाने आ रहे हैं, तो गाइए। सीताराम गाओ रे, सीताराम गाओ रे, सीताराम गाओ रे, सीताराम गाओ रे। हाँ, सीताराम गाओ रे, सीताराम गाओ रे, सीताराम गाओ रे, सीताराम गाओ रे। ओ राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम गाओ रे, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम गाओ। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम गाओ रे, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम गाओ रे। नाम संकीर्तन जी महाराज की, सुखदेव भगवान की, गौरी सती मैया की नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव।
अनन्य भगवान की कृपा होती है और तब जाकर ऐसे दुर्लभ योग बनते हैं जहां पर मां भगवती ही स्वयं श्रोता बनी हुई है, जहां पर स्वयं भगवान महादेव नंदी महाराज जो आदि वक्ता भी कहे गए हैं वो भी श्रोता बन करके भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। आज तो उत्सव का दिन है। आज के दिन भगवान के विवाह का चरित्र हम गाएंगे। किस प्रकार से मां भगवती सती ने अपने पति का अपमान सहा नहीं, उनसे सहा नहीं गया कि मेरे पति का इतना बड़ा अपमान कर दिया है। अपने परिवार से, अपनी बिरादरी से बिना किसी कारण के उनको निष्कासित कर दिया गया। इसलिए माता सती ने अपने प्राणों की आहुति जो है पिता के यज्ञ में प्रदान कर दी। वाजपेय यज्ञ करवा रहे थे, हरिद्वार की घटना। लेकिन सती मैया ने अपना शरीर जरूर त्यागा पर अपना मन नहीं त्यागा। हमारे यहां पर धर्मशास्त्र का यह वचन है कि कोई जैसा भी पापी हो, अपराधी हो, सज्जन हो, दुर्जन हो, भक्त हो, अभक्त हो, कोई भी, पर अंतिम समय में जो उसका चिंतन होता है भगवान वो वस्तु उसको प्रदान कर देते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि अंतमति सो गति। अंतिम समय में भगवान का नाम आवे, पर अभ्यास अगर ना हो ना महाराज जी तो नहीं आता। अंतिम समय में भी बुलवा भी रहे होंगे परिवारी जन, बोलो राम, नहीं निकलेगा। गाली का अभ्यास होगा तो सबको गाली निकलेगी। वस्तुओं का अगर भाव होगा तो वही आएगा। हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि शरीर छोड़ती बार अगर कहीं पर सोना चांदी का चिंतन हुआ, भगवान का चिंतन ना हुए, तो भगवान पूछते हैं चित्रगुप्त जी को, भाई जीव ने छोड़ती बार, शरीर छोड़ती बार क्या चिंतन किया था? बोले सोने चांदी के बारे में सोच रहा था। भगवान ने कहा कितना प्रेम है ऐसे सोना चांदी से, हमसे तो इसे प्रेम है नहीं। कोई बात नहीं, हमारा ही बच्चा है, जिस चीज से इसे प्रेम हो वही इसको प्रदान कर दे। तो जो सोना चांदी का चिंतन करते हुए शरीर त्यागता है वह अगले जन्म में सर्प बनता है। क्या बनता है? सर्प। जहां भी बड़े बड़े सोने की खाद्यान्य हैं, जब खुदाई होती है तो सबसे पहले वहां पर सांप ही निकलते हैं। बोलो हर हर महादेव। पद्मनाभ जी का मंदिर निकला दक्षिण भारत में, कोयम्बटूर में। आप कभी दर्शन करने जाना तो वहां के जो पुजारी जी हैं, पंडा जी हैं, उनसे पूछना, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है और ये बात सिद्ध हो जाती है कि जब पद्मनाभ जी के मंदिर को दरवाजा खोला गया, 5 दरवाजे हैं, 3 खोले गए, खूब सोना चांदी वहां पर मिला। इतना स्वर्ण है कि भारत आगे को 50 वर्ष तक कुछ भी ना कमावे तब भी जो है तो एक ही मंदिर खिला सकता है, इतना उनके पास। लेकिन जब दरवाजे खोले गए तो बोले ऐसे ऐसे बड़े बड़े विशाल विशाल सर्प कि जिनके सिर पर भी बाल तक उगाए थे, जबकि सर्प के शरीर पर बाल होना असंभव का। इतने पुराने वो सर्प, इसलिए चौथा और 5वां दरवाजा नहीं खोला गया। जो जैसा चिंतन करता है उसका भाव। कोई चतुराई करे ना कि अभी थोड़ी मरने वाले हैं, अभी तो बहुत समय है, आखिर समय में लेंगे। अगर अभ्यास नहीं हो ना भैया जी तो नहीं आता। ये सच्ची बात है, पक्की बात है। जैसे हम किसी नई जगह चले जाएं, नए घर में, और अमावस्या का दिन हो, एकदम से अंधेरा हो जाए, रात्रि का समय हो, बिजली चली जाए, तो हमको नहीं लगेगा पता दरवाजा कहां पर है, दूसरा कमरा कहां पर है, कोई सामान सामग्री कहां है, कुछ पता नहीं चलेगा।
क्यों पता नहीं चलेगा? क्योंकि हम उस घर में नए हैं। हम उस घर में नए हैं, इसलिए हमको कुछ नहीं, दीवारों से माथा टकराएगा बार बार, बड़ा मुश्किल हो जाएगा दरवाजा ढूंढना भी, क्योंकि हम उस घर में नए हैं। पर उसी घर में अगर कोई 10-20 साल से रह रहा हो, भले ही रात्रि का समय हो, भले ही बिजली चली जाए, बिजली जाने के बाद भी उसको अंदाजा इतना हो जाता है कि दरवाजा, कमरा आदि ढूंढना तो छोड़िए, वो अपनी अलमारी खोल करके सुई कहां पर रखी है उसको भी ढूंढ करके जो है तो हाथ में दे दे। इसका कारण क्या है कि उनका कई दिनों का अभ्यास है। हमारा अभ्यास अगर पुष्ट होगा तो अंतिम समय तक साथ चलेगा, और अगर हमारा अभ्यास नहीं होगा तो कोई कान में जितने मर्जी मंत्र बोलता रहे, जितना मर्जी कीर्तन करते रहे, नहीं बोला जाएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराहि। अब अंतिम समय में नाम आए कि नहीं आए वो तो दूर की बात है। हम कथा में बैठ जाते हैं तो भी बोल बोल के करना पड़ता है कि गालो थोड़ा। कम से कम 3 घंटे में आपकी एक माला तो नाम की हो ही जाए, और कुछ मिले कथा में ना मिले, और कुछ पुण्य मिले चाहे ना मिले, पर कम से कम एक माला रोज नाम की हो जाएगी। 11 दिन तक 11 माला हो जाएगी तो एकादश रुद्र भगवान जो हैं प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए हमारे साथ गा लीजिए, आपको आनंद आएगा। थोड़ा अभ्यास हो जाएगा ना, थोड़ा स्वाद लग जाएगा। 11 दिन तक हम आपको भगवान के नाम का टेस्ट करवाने आए हैं। जैसे मिठाई की दुकान पे देते हैं ना टुकड़ा, बेकरी की दुकान पे पेस्ट्री का टुकड़ा देते हैं, नहीं आई है चॉकलेट वाली, थोड़ा टेस्ट करो, फिर अच्छी लगती है तो फिर क्या कहते हैं, हाँ हमारा डब्बा पैक कर दो। फिर बार बार टेस्ट नहीं करनी पड़ती, पर जितनी बार आएगा उतनी बार ग्रहण करेगा। ऐसे ही ये 11 दिन का आध्यात्मिक कोर्स है, और इस कोर्स में आपको नाम का टेस्ट दिया जा रहा है। एक बार कानों को नाम का श्रवण करने का टेस्ट लग गया, वाणी से जो है तो बोलने का टेस्ट लग गया, गाने का, फिर देखिए कितना आनंद आएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म। सबको आती है चौपाइयां, बड़ी प्यारी है, गाइए। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। अंतराम कहीं आवत नाहि, अंतराम कहीं आवत नाहि। अंतराम कहीं आवत नाहि, अंतराम कहीं आवत नाहि। हो सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही। ओ कर्महीन नर पावत नाहि, कर्महीन नर पावत नाहि। कर्महीन नर पावत नाहि, सकल पदार्थ है जग माही, पर कर्महीन नर पावत नहीं। ये श्रवण करने के बाद भी हम जो है तो भगवान नाम जपते नहीं।
यह सब प्राप्ति के बाद भी हम भगवान नाम जो है तो जपते ही नहीं है महाराज। थोड़ा थोड़ा अभ्यास हो जाएगा ना तो अपने आप जो है तो अंतिम समय की चिंता मत करो। अपने आप जो है तो सब कार्य। और अंतिम समय में कहीं बेहोशी आ गई, किसी कारण से शरीर अस्वस्थ हो भी गया और हमको भगवान की स्मृति ना रहे, भगवान कहते हैं यदि वातादि दोषेण, बड़ा पुराण में, कि मेरे किसी भक्त ने सारी उम्र मेरा नाम जपा और अंतिम समय में उसको मेरा नाम भूल गया, रोग आ गया, बीमारी आ गई, कुछ भी आ गया, तो जितना समय उसका बचा हुआ है उसका जो नाम का भजन का जो नियम है मैं उसको टूटने नहीं देता। तो बोले फिर उस भजन को मैं करता हूं, उसके नियम को फिर मैं निभाने लग जाता हूं, इतनी कृपा हो जाती है। तो अंतमति सो गति, सती मैया जानती थी इस बात को, इसलिए सती मैया ने अपने शरीर को आहूत करने से पहले बड़ा सुंदर कार्य किया है। क्या किया सती मैया ने? और चाहे जीवन कैसा भी जिया हो सती ने, भले ही महादेव की बात भी नहीं मानी, अपना हठीला स्वभाव रखा कि मैं ठीक हूं जैसी भी हूं, मैं ठीक हूं जैसी भी हूं, भले ही ये स्वभाव रखा हो, लेकिन भगवान की स्मृति ने जो है तो कृपा कर दी। सती का एक अच्छा काम अंतिम समय का वो लाभ कर गया महाराज जी। सती मैया ने क्या किया? सती मरता हरि सरवन मागा, सती मरता हरि सरवन मागा, सती तनु पाए, ओ प्रगति पार्वती तनु पाए, प्रगति पार्वती तनु पाए। महादेव की कृपा हो गई और अंतिम समय में सती मैया ने कहा था कि मैंने जीवन में अगर एक भी अच्छा काम किया हो प्रभु तो मेरा शरीर छूट रहा है, मैं छोड़ रही हूं, आपके सामने आने के योग्य नहीं हूं, गला नहीं हो रही, मुझको कन्या रूप में फिर से जन्म देना और जन्म देने के बाद एक कृपा कर देना। क्या? बोले मैं सदा सर्वदा जो हूं आपका नाम जो है तो जपती रहूं, और जब मेरी तपस्या पूर्ण हो जाए और इस जन्म के जो पाप अपराध हैं वो पाप अपराध जब धुल जाएं, साफ हो जाएं, उनका प्रायश्चित हो जाए, तब आप मुझे पुनः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना। मैं विश्वास दिलाती हूं आपकी कृपा से मैं सारी उम्र आपकी अर्धांगिनी बन करके निष्काम भाव से आपकी सेवा करती रहूंगी। बोलिए पार्वती मैया। यही वरदान मांगा, इसलिए विधि ने कहा बोले सती तूने अंतिम समय में महादेव का नाम लिया है, अब बता तुझे किसके घर में जन्म दे दूं? तू चाहती है ना कन्या रूप में जन्म हो,
तो बता किसके घर में जन्म दूं? हाथ जोड़कर बोलने लगी। बोले जो आपको उचित लगे। बोले तो दक्ष के घर में जन्म दे दूं फिर से? बोले ना, दक्ष के घर में जन्म मत देना, मुझे भले ही पत्थर के घर में जन्म दे दो, पर दक्ष के घर में जन्म मत देना। विधि ने कहा पत्थर के घर में? हाँ। बोले ठीक है, तो पर पत्थरों का राजा ही पर्वतराज है, जहां मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, पर्वतराज के घर में ही तू पार्वती बन करके प्रकट हो जाएगी। बोलिए पार्वती मैया की। ते ही कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती। शौनक महाराज जी ने पूछा सूत जी से, बोले प्रभु जी हमको एक बात बताओ आप, हाँ ऐसा कौन सा पुण्य किया था पार्वती की मैया ने जो उसके घर में पार्वती जैसी बिटिया प्रकट हो? भगवान के भक्त और जितने भी साधु संत हैं, इनकी दिव्य आत्माएं चेतनाएं जो है दिव्य लोकों में विराजित रहती हैं। और कोई श्रेष्ठ मां का गर्भ मिले, किसी श्रेष्ठ पिता का भजन सिद्ध हो जाए, उसी के घर में, उन्हीं के गर्भ में ये संतान बन करके अवतरित हो जाती है। हमारा बेटा डॉक्टर बने, खुशी की बात है। हमारा बेटा चार्टेड अकाउंटेंट बने, बहुत अच्छी बात है। हमारा बेटा बहुत अच्छा इंजीनियर बने, बड़ी अच्छी बात है, सब खुशी की बातें हैं। बड़ा अच्छा प्रोफेसर बने, बड़ा अच्छा जो है तो लेक्चरर बने, बहुत अच्छा इंस्ट्रक्टर बने, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सबसे खुश तब होना जब आपका बेटा और बिटिया भक्त बने। अगर हमारी संतान भक्त नहीं होगी, आज्ञाकारी नहीं होगी, तो सब कुछ तो होगा पर सुकून नहीं होगा, सब कुछ तो होगा पर आनंद नहीं होगा। और चीजें भले ही कम हो जाएं, और चीजें भले ही कम हो जाएं, पढ़ाई लिखाई कम हो जाएं, कमाई कम हो जावे, पहनने की वस्तुएं और जो भौतिक सुख हैं वो कम हो जाएं, लेकिन अगर आपकी संतान भक्त है, सुपुत्र है, पुत्री है, तो आपका जीवन बहुत अच्छे से कटेगा। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि अपना घर नहीं होगा, किराए पे रहेंगे, पर किराए पर भी आनंद में रहोगे। और अगर संतान अच्छी ना मिली ना भैया जी, तो घर तो 4 हो जाएंगे, पर उस घर में शांति और सुकून का अभाव है। शौनक जी ने पूछा कौन सा ऐसा कर्म किया था जो पार्वती साक्षात जगदंबिका मैना और पर्वतराज जी के घर में आ गई, हमको इतिहास सुनाई। तो पार्वती के जन्म के मध्य में ही बड़ी सुंदर कथा सुनाई। प्रजापति दक्ष महाराज जी की बहुत सी बेटियों में एक बिटिया का नाम है स्वधा, जिसका विवाह हुआ है पितरों के साथ, पितरों के साथ। और पितरों की 3 मानसी कन्याएं हुई। बड़ी सुंदर बात यहां पर कही गई है। दक्ष नामा मम सुतो या पुरा कथितो मुने तस्य जाता सुता षष्ठी प्रमिता सृष्टि कारणा। स्वधा नाम की माता से 3 अयोनिजा, गर्भ में नहीं आई वो 3 देवियां, मानसी कन्याएं कहलाई। उन मानसी कन्याओं के बड़े सुंदर नाम थे। सबसे बड़ी कन्या का नाम था मैना, दूसरी कन्या का नाम था धन्या, और तीसरी कन्या का नाम था कलावती।
एक बार की बात है, सब देवी देवता इकट्ठे होकर के भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए गए। सब देवी देवता बैठे थे तो पितृ भी अपनी तीनों बेटियों को लेके गए वहां पर। इतनी देर में सनकादिक ऋषि पहुंच गए वहां पर। सनक सनंदन सनातन कुमार जो अनन्य भाव से भगवान का भजन करते, सब ऋषि मुनि सब खड़े हुए स्वागत किया उनका। आखिर में पिता ने और माता स्वधा ने उन तीनों बेटियों को कहा, संत आए हैं, बिटिया प्रणाम करो, खड़े हो जाओ। तो उन तीनों बेटियों ने टेढ़े टेढ़े मुंह देखा, क्योंकि सनकादिक ऋषि जो हैं उनकी आयु बहुत छोटी है, लगभग 5 वर्ष की मानी जाती है। तीनों बेटियों के मन में युवान अवस्था थी, तो मन में भाव आया कि ये छोटा सा छोकरू, इसको हम क्या प्रणाम करें भाई। पर उनके मन में यह भाव नहीं आया कि सब देवी देवता ब्रह्म आदि भी प्रणाम कर रहे हैं उन संतों को, स्वयं विष्णु भी प्रणाम कर रहे हैं संत भगवान को, मेरे माता पिता भी प्रणाम कर रहे हैं, पर उन बेटियों ने प्रणाम नहीं किया अभिमान से। और अभिमान पतन का कारण होता है। सनकादिक ऋषियों ने कहा, बोले हमें मान सम्मान से तो कुछ लेना देना नहीं है, पर अपने माता पिता की आज्ञा का पालन भी नहीं। मन से आपका भाव नहीं है प्रणाम करने का, पर माता पिता जी कह रहे हैं हमारे लिए आदर नहीं है, कम से कम उनकी बात तो श्रवण करो। उन्होंने प्रणाम नहीं किया। सनकादिक जी ने शाप दे दिया तीनों बेटियों को, मैना को, धन्या को और कलावती को, हम आपको शाप देते हैं। क्या शाप? बोले आप इस विष्णु लोक में या पितृलोक में रहने के अधिकारी ही नहीं हो। जैसा व्यवहार तुम्हारा है ऐसा व्यवहार तो मृत्यु लोक वालों का होता है, मनुष्यों का होता है। मैं शाप देता हूं तीनों को मनुष्य योनि भोगनी पड़ेगी। अब हुए दुखी महाराज, हाथ जोड़े, अब खड़ी हुई, अब प्रणाम किया। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि अब शाप तो वापिस नहीं होगा, आपको धरती पर जन्म लेना ही पड़ेगा, पर मैं आपको इस शाप के साथ एक आशीर्वाद भी दे देता हूं। क्या? आप तीनों श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होगी, अपने माता पिता का नाम रोशन करोगी, और साक्षात हरिहर भगवान ही आपका वर्ण करेंगे, आपके पति बनेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। पितॄणाम तनयास्तिस्रः शृणोतः प्रीतमानसा वचनं मम शोकघ्नं सुखदं सर्वदैववः। आज शाप दिया था कि मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक कहते हैं, इस पृथ्वी में मनुष्य बनकर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जब हाथ जोड़े तो सनकादिक ऋषियों ने काम आशीर्वाद भी देते हैं, साक्षात हरिहर भगवान आपका वर्ण करेंगे। तो वही जो सबसे बड़ी कन्या थी मैना, उसका जन्म होकर के पर्वतराज जी के साथ विवाह हुआ। पितरों की जो दूसरी कन्या थी जिसका नाम धन्या भी और सुनैना भी है, उसका विवाह विदेह राज जनक जी के साथ हुआ। और तीसरी जो कन्या थी कलावती, जिसको कीर्ति भी कहा जाता है, उसका विवाह वृषभानु के साथ हुआ। मैना मैया और पर्वतराज के घर में साक्षात भगवती पार्वती सतयुग में पैदा हुई। भगवान महादेव के साथ उनका विवाह हुआ। त्रेता में जनक और सुनैना जी के घर में साक्षात भगवती लक्ष्मी ही जानकी बनकर, सीता बनकर प्रकट हुई। भगवान श्री राम जी ने उनके साथ विवाह किया। द्वापर में कलावती कीर्ति का विवाह वृषभानु जी के साथ हुआ, और उसी द्वापर में
साक्षात भगवती सर्वेश्वरी श्री राधा रानी उनके घर में अवतरित हुई और भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्याही गई। बोलिए भगत वत्सल भगवान। भगवान श्री राम, भगवान महादेव और भगवान श्री कृष्ण, शिव पुराण का भाव देखा जाए तो तीनों आपस में साधु साधु लगते हैं। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैना मैया का विवाह हो गया पर्वतराज जी से। देवताओं को चिंता होने लगी, क्योंकि तारकासुर नामक एक दैत्य जिसने सती मैया का शरीर छूट गया ये उसे पता चले और तप किया और तप करके वरदान मांगा कि ऐसा वरदान मुझे ब्रह्मा जी दो कि भगवान शिव का पुत्र ही मुझे मारे, शिवांश ही मुझे मारे और इस धरती पर मुझे कोई ना मार सके। स्वयं महादेव भी मुझे ना मार पाए, उनका अंश मुझे मारे, उनका पुत्र मुझे मारे। ब्रह्मा जी ने तो आशीर्वाद दे दिया। अब महादेव तो विवाह क्यों करेंगे, वो तो समाधि में चले गए। लागी समाधि अखंड अपारा। जब प्रार्थना की गई, बोले देखो महादेव को बाद में मनाओ विवाह के लिए, पहले व्यवस्था कन्या की करो कि विवाह करना किसके साथ है। बोले महाराज सती मैया ने तो कहा है कि हमको फिर से जन्म मिले। बोले तो कोई गर्भ भी होना चाहिए शुद्ध पवित्र, हर कहीं थोड़ी आ जाएगी जगदम्बिका। इसलिए कहते हैं हाथ जोड़ करके वो महादेव के पास गए और उन्होंने महादेव से प्रार्थना करी है। हमारे महादेव ने संकेत दिया, बोले जाओ पहले व्यवस्था करो कन्या की। तो सब देवी देवता कहते हैं पर्वतराज और मैना मैया के पास पहुंचे। इतने खुश हुए पर्वतराज, इतनी खुश हुई मैना मैया कि हमारे घर में आज सब देवी देवता आ गए। सब देवी देवता पहुंच गए और बिन बुलाए आए तो आनंद हुआ। बिन बुलाए जो आता है ना वो ज्यादा बड़ी अतिथि होता है, बाकी रिश्तेदार तो आते ही नहीं। आज अतिथि स्वागत किया और देवताओं को पूछा मैना मैया ने और पर्वतराज ने क्यों आए हो, तो कहा बोले प्रभु भगवान शिव का कार्य होना है, तारकासुर का उद्धार होना है और जिसके साथ भगवान महादेव आएंगे विवाह करेंगे वह कन्या ने वरदान तो मांग लिया है लेकिन कोई श्रेष्ठ गर्भ नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि आप दोनों एक भगवती का पूजन करें, अर्चन करें जगदम्बिका का, क्योंकि आपके गर्भ में ही वो सती आएगी। और दूसरा भगवान महादेव से प्रार्थना करें तो निसंदेह कृपा हो जाएगी। बोल शंकर भगवान की। ये कह करके मैना मैया और पर्वतराज निकल पड़े, खुश होकर प्रसन्न होकर के साक्षात जगदम्बिका हमारे गर्भ में आएगी। मैना मैया चली गई माता जी की भगवती जगत जननी का आराधन पूजन करने के लिए और पर्वतराज हिमालय ने भगवान महादेव से प्रार्थना की है। महादेव दया कर दो, भोलेनाथ कृपा कर दो। मैंने शायद यहां कथा में कह लिया हो पहले, पर दोबारा कह दूं, भगवान को सबसे प्रिय होती है प्रार्थना। स्तुति भगवान को प्रिय है। जो भगवती बैठी है ना, मार्कंडेय पुराण से 13 अध्याय की सप्तशती, जिसको दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। 3 चरित्र हैं उसमें, प्रथम मध्य उत्तर। आप देखना 13 अध्याय को जब पढ़ेंगे ना, सबसे प्रिय है भगवती को वो। तो जब अध्याय आप आरंभ करेंगे तो सबसे पहले मां भगवती की स्तुति। जब तक स्तुति नहीं की जाती, प्रार्थना नहीं की जाती, भगवान जो है तो प्रसन्न नहीं होते। हम प्रभु जैसे भी हैं, पापी हैं, अधमी हैं, पता नहीं क्या क्या किया आज तक, वो सब हैं। हम लायक नहीं हैं साधु संतों भक्तों की तरह, नालायक संतानें हैं, पर तेरे हैं बस। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी करना हमारे साथ, आपको भी आनंद आए।
महादेव कृपा कर दो, भोलेनाथ दया कर दो। 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 महादेव दया कर दो, भोलेनाथ कृपा कर दो। महादेव कृपा कर दो, भोलेनाथ दया कर दो। हम आए हैं दरबार तेरे, हम आए हैं दरबार तेरे, हम आए हैं दरबार तेरे, हम आए हैं दरबार तेरे। अपराध क्षमा कर दो, अपराध क्षमा कर दो, भोलेनाथ दया कर दो। अपराध क्षमा कर दो, भोलेनाथ दया कर दो। ओ महादेव दया कर दो, भोलेनाथ कृपा कर दो। महादेव कृपा कर दो, भोलेनाथ। बोलिए भूतनाथ भगवान की। करते थे जिसकी आस हम, वो सारे सहारे छूट गए। करते थे जिसकी आस हम, वो सारे सहारे छूट गए। करते थे जिसकी आस हम, वो सारे सहारे छूट गए। जिसकी आस हम, वो सारे सहारे छूट गए। जो रिश्ते नाते थे भगवन, वो सा
किसको मैं कहूँ कि मेरा है यहाँ जोगी वाला तेरा है। कुछ दिख नहीं पड़ता मुझको यहाँ चारों ओर अंधेरा है। कुछ मुझको यहाँ चारों अपना मैं कहूँ प्रभु अब किसको, अपना मैं कहूँ प्रभु अब किसको, अपना मैं कहूँ प्रभु अब किसको। हे नाथ जरा कह दो, हे नाथ जरा कह दो, भोलेनाथ दया कर दो। नाथ जरा कह दो, नाथ दया कर दो। महादेव कृपा कर दो, भोलेनाथ दया कर दो। भोलेनाथ दया कर दो, महादेव कृपा कर दो। हम आए हैं दरबार तेरे, हम आए हैं दरबार तेरे, अपराध क्षमा कर दो, अपराध क्षमा कर दो, महादेव कृपा कर दो। ओ अपराध क्षमा कर दो, ओ अपराध क्षमा कर दो, भोलेनाथ दया कर दो। क्षमा मांग लीजिए, हाथ उठाइए और बोलिए महादेव महादेव मेरे महादेव, महादेव मेरे महादेव, महादेव महादेव मेरे महादेव, महादेव मेरे महादेव, ओ महादेव महादेव मेरे महादेव, महादेव मेरे महादेव, ओ महादेव महादेव मेरे महादेव, हाँ महादेव महादेव मेरे महादेव, महादेव मेरे महादेव, ओ महादेव महादेव मेरे महादेव, महादेव मेरे महादेव, मेरे महादेव मेरे महादेव, ओ मेरे महादेव, हाँ मेरे महादेव, ओ मेरे महादेव, हाँ मेरे महादेव, महा मेरे महादेव
कृपा कर दो महादेव कृपा कर दो भोलेनाथ दया हम आए हैं दरबार तेरे हम आए हैं दरबार तेरे अपराध क्षमा कर दो अपराध क्षमा कर दो महादेव कृपा कर दो भोलेनाथ कृपा कर दो महादेव दया कर दो नमः पार्वती पतये हर 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 प्रार्थना बहुत बल देती है महाराज। देवताओं ने प्रार्थना करी पर्वतराज और मैना जी से। पर्वतराज और मैना ने तप किया और भगवान की कृपा मात्र 27 वर्ष तक और भगवती प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने लगी। आपने कभी विचार किया कि स्त्री पुरुषों में माताएं ज्यादा व्रत क्यों करती हैं? कभी विचार किया? 10% व्रत हैं पुरुषों के लिए, बाकी 90% माताओं के लिए। कारण जब कोई पुरुष व्रत करता है ना तो उसके 4 हिस्से हो जाते हैं, क्योंकि पुरुषों को ऋण होता है। ऋण, और जिन जिन को ऋण है हमारे धर्मशास्त्रों ने कहा जिन जो भी ऋणियां है उनको जनेऊ पहनने पड़ेंगे। बोलो हर हर महादेव। माताएं कभी जनेऊ नहीं पहनती, चतुर्थ वर्ण भी कभी जनेऊ नहीं पहनते। लोग कहते हैं इनको अधिकार नहीं है। अधिकार की बात ही नहीं, इनको जरूरत नहीं है। शब्द ब्रह्म है महाराज जी, इसलिए एक एक शब्द कोशिश करनी चाहिए कि समझ के बोला जाए। माताएं जनेऊ नहीं पहनती, चतुर्थ वर्ण भी जनेऊ नहीं पहनता। ये कभी मत कहिए कि इनको अधिकार नहीं है, ये कहिए कि इनको जरूरत नहीं है। ब्राह्मण की पत्नी भी जनेऊ नहीं पहनती, क्षत्रिय की पत्नी भी जनेऊ नहीं पहनती, वैश्य की पत्नी भी जनेऊ नहीं पहनती, क्योंकि जरूरत नहीं है। ब्राह्मण बालक को, क्षत्रिय बालक को, वैश्य बालक को जनेऊ पहनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम सब ऋणियां हैं। क्या है? ऋणियां हैं। आप कोई गाड़ी भी अगर ऋण पे लेते हो, लोन पे लेते हो ना, तो भले ही चलाओ आप, लेकिन जब आपके पास आरसी आएगी तो उस पे बैंक का नाम चढ़ाओ। वो पहचान होती है कि ये लोन पे। बोलो हर हर महादेव। जनेऊ की पहचान है कि ब्राह्मण को ऋण है, जनेऊ की पहचान है कि क्षत्रियों को ऋण है, जनेऊ की पहचान है कि वैश्य को ऋण है। और चतुर्थ वर्ण और माताएं इसलिए धारण नहीं करती क्योंकि उनको कोई ऋण नहीं है। पुरुष जब भी कोई दान करेगा तो 4 हिस्से हो जाएंगे उसके। 100 रुपए का दान करेगा तो 25 जमा होगा, 75 चला जाएगा।
तीन ऋण होते हैं, एक ऋषि ऋण, एक देवताओं का ऋण और एक पितरों का ऋण। हम अपने हाथ से जो भी देंगे उसका चौथा हिस्सा मिलेगा। किसको? जो जनेऊ पहनने वाले हैं। और जो जिनको शास्त्रों ने कहा कि इनको जरूरत नहीं है जनेऊ की, वो 1 रुपया भी दान करेंगे तो 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। बोलिए हर हर महादेव। तो झगड़ा मत करिए कभी भी कि हमको जनेऊ पहने नहीं दिया, हम भी पहनेंगे। अरे भाई, गाड़ी पड़ोसी ने ली है लोन पे, आप क्यों किस्तें भर रहे हो? बात उल्टी समझाई गई, राजनीति को जोड़ा गया, वोट बैंक के लिए जो है तो टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इसलिए आज झमेले हो रहे हैं। किसी संत सिद्ध महापुरुष के चरणों में बैठिए, आपको सब समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। माताएं इसलिए नहीं पहनती क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, वो परम मुक्त हैं। इसलिए पुरुषों के लिए केवल 10% व्रत हैं और माताओं के लिए बाकी। पुरुषों ने जब भी तपस्या की, शास्त्र पुराण प्रमाण देते हैं, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष तक की। और माता मैना ने 27 वर्षों तक, और साक्षात भगवती प्रसन्न हो गई। क्योंकि पुरुषों का किया गया परमार्थ पुरुषार्थ दान चौथा हिस्सा मिलता है, कम फल मिलता है। इसलिए कहा बोले उसकी पत्नी को ज्यादा फल मिलता है। इसलिए सारे व्रत और उपवास उसके खाते में डाल दो, ताकि वो गृहस्थी सुखी रहे, उसका परिवार आनंदित रहे। बोल भक्त वत्सल भगवान। माता मैना और पर्वत राज्य को आशीर्वाद मिला मां भगवान महादेव का और माता जगदम्बिका का। और इसी कारण से उनके घर में साक्षात मां भगवती पार्वती का जन्म हो गया। बोलिए पार्वती मैया की। बहुत उत्सव चला हुआ था, खूब उत्सव चला हुआ था। मैंने खूब शिव पुराण की कथाओं में गाया है कि इतना उत्सव तो भगवान कृष्ण और राम जी के जन्म पर भी नहीं मनाया गया, जितना उत्सव मां भगवती पार्वती के जन्म में मनाया गया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहां छा। क्या लिखा? गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं सकल, माने मेरी वाणी भी ये कहने में असमर्थ है कि कितना उत्सव हुआ और कितने लोग पहुंचे वहां। सकल संपत्ति, जिसकी कामना देवी देवता भी करते हैं, ऐसी सब अष्ट सिद्धि नव निधियां तो पानी भर रही थी पर्वत राज्य के द्वार पर। ऐसा उत्सव हुआ कब? जब घर में बिटिया उत्पन्न हुई। आज बिटिया पैदा हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। बोलो हर हर महादेव। उगाए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां। बढ़िया कहा शायर ने। उगाए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां। एवरेस्ट पर चढ़ाए जाते हैं बेटे, पर चढ़ जाती हैं बेटियां, चढ़ जाती हैं। मैं आपकी तालियां सुनने के लिए शेर व शायरी नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए ये ताली आप खुद के लिए बजाइए, ताकि आपके घर में अगर बिटिया हो तो उसको बेटे से बढ़कर सम्मान देना, क्योंकि आपके गर्भ में ही, माताओं के गर्भ में ही तो बिटिया आती है भाई, है? हो जाएगा बोले बाबा का विवाह, आज कथा हो जाएगी। आज 5 दिन हो गए, 6 और रह गए, हो जाएगी कथा।
पर अगर हमारे मन में अभी भी ये भेद बना रहा ना बेटा बिटिया के प्रति, तो फिर बात ना बनेगी। आपने कभी विचार किया कि बेटे को तो हम इसलिए पालते हैं, संभालते हैं, इकट्ठा करते हैं, सच झूठ बोलते हैं उसके लिए, ताकि कल को हम मरे, हम बूढ़े हो जाए तो वो हमें संभाले, फिर हम मर जाए तो पिंडदान हो, हमारा श्राद्ध आदि तर्पण आदि वो करे, इसीलिए ना, ताकि हमारी गति हो जाए। फिर कभी विचार किया कि बेटी को क्यों पालते हो? वो तो शमशान भी नहीं जाएगी, कांधे पर भी नहीं उठाएगी, पिंडदान भी नहीं करेगी, लेकिन तब भी बचपन से लेके हम उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब सुविधा देते हैं, और एक दिन गहना आभूषण सब जरूरत की सामग्रियां उसको दे करके किसी वर के हाथों दान कर देते हैं। और इतना ही नहीं, दान करने के बाद भी बूढ़े माता पिता अगर उस बिटिया के घर में बेटा या बिटिया हो जावे तो पहला कपड़ा ननिहाल दान भी करते हैं, दाल चावल का ग्रंथि दान, वो भी ननिहाल से। पहला भोग प्रसाद हमारे यहाँ भले बाबरू आते ननिहाल से, अगर समर्थता हो तो लाते हैं। पहला वस्त्र भी ननिहालियों का। और उसके बाद जब वही बच्चे बड़े हो गए, उनका विवाह हो गया, तो नाना नानी बूढ़े हो जाएं तो अपने बेटे को कहते हैं, जो उस बिटिया का बहन के बच्चे का मामा लगा, बेटा हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तेरी भांजी की शादी होगी ना, तो शादी होते तेल बटना लगने से पहले नाक में जो है तो नथनी डाली जाएगी, वो पहला आभूषण ननिहाल की तरफ का होना चाहिए। आजकल कोई ले ना ले वो बात अलग है, किसी में समर्थता हो, वो तो भाव की बात है, कोई मांगने की बात नहीं। पर कभी विचार किया क्यों ऐसा करते हैं? उसको देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, देते। और नियम तो ऐसा कि उसके घर का पानी भी नहीं पीते, बिटिया की ब्याही हुई बिटिया के घर का पानी भी नहीं पीते। और जाना पड़े कहीं, पीना पड़े, रोग बीमारी में रहना पड़े उसके घर में, खाना पड़े उसके घर में कुछ, तो आती बार उसको या उसके बच्चे को कुछ ना कुछ 10, 20, 50, 100 रुपया दे के आते हैं, ताकि हम पे ऋण ना रह जाए। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या कर दिया उस बिटिया ने? बोले महाराज, जो फल एक बेटा शमशान पहुंचा करके, चिता पर चढ़ा करके, आग लगा करके, पिंडदान करके, तर्पण करके, जो फल एक सुपुत्र देगा, वो भी मरने के बाद, उतना फल तो एक बिटिया उसी दिन अपने माता और पिता को और उस परिवार को दे देती है जिस दिन उस बिटिया का जन्म होता है, और उसका मुख जो है तो उसके परिवारीजन देखते हैं। 2 तरह के कर्म हैं हमारे, एक है सकाम कर्म, एक है निष्काम कर्म। और हमेशा सकाम कर्म छोटा है, निष्काम कर्म बड़ा है। सकाम कर्म में पाप दोष लग जाते हैं, न्यूनाधिक दोष लग जाते हैं। तो सकाम कर्म हमारी कामना वाला कोई कर्म, वो है पुत्र, क्यों हमारी कामना पूर्ण करे। और बिटिया क्या है? बिटिया है निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म का इतना फल है कि जो पुराणों में भी लिखा नहीं गया। बहुत कम महिमा बिटिया की लिखी गई, क्योंकि समर्थता नहीं है। किसी की कलम में, किसी की वाणी में, किसी कवि की बुद्धि में इतनी समर्थता नहीं है कि वो कन्यादान की और बिटिया की महिमा को लिख पाए। इसलिए तो यहां पर गोस्वामी जी ने चतुराई करी महाराज, और सुंदर बात लिखी है, बहुत प्यारी छपाई है। गाना आप मेरे साथ में। जब ते उमा सैल गृह आई, 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 सकल
सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाए। संपत्ति तहाँ छाए। ओ सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाए। सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाए। ओ सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाए। सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाए। हाँ, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाए। सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाए। ओ जब ते उमा शैल गृहाई। जब ते उमा शैल गृहाई। हाँ, जब ते उमा शैल गृहाई। जब ते उमा शैल भगवती पार्वती जैसे ही मैना पर्वत राज्य के घर में आई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ चाहिए। देवताओं को बुलाना नहीं पड़ा, खुद आए वो। खुद आए और खुद आकर खूब आनंद किया। इतनी देर में साक्षात भक्ति सूत्र रचयिता, भगवान का अनन्य नाम गाने वाले श्री नारद जी महाराज जी का आगमन हो गया। बोलिए नारद जी महाराज की। हाथ जोड़े सबने और सबने कहा, बोले नारद जी कृपा कर दो, क्या हमारे घर में बिटिया हुई है। मैना मैया के 100 पुत्र हुए। कितने? माता पार्वती के कितने भाई हैं? कितने? 100, जिसमें सबसे श्रेष्ठ और बड़ा भाई है मैनाक। 99 भाई पर्वत में ही रहते हैं और 100वां भाई कहाँ रहता है? समुद्र के भीतर। हनुमान जी महाराज जब जाने लगे ना लंका को, तो देवताओं ने प्रार्थना करी, बोले महादेव की कृपा तुझे प्राप्त हुई है। महादेव ही हनुमान बन करके अपने इष्ट राम जी के लिए लंका जा रहे, लंका सुधि पाने जा रहे हैं। छलांग बहुत लंबी है, हनुमान जी कहीं थक ना जाए, तो मैनाक थोड़ा ऊपर हो जा। हनुमान जी थोड़े खड़े हो जाएंगे, तो खड़े होकर के निरीक्षण। तो आज भी जो टापू दिखते हैं ना, जहां पर हनुमान जी कुछ देर रुके और लंका का निरीक्षण किया बीच में, वो टापू कोई और नहीं है, ये पार्वती मैया का भाई मैनाक ही है। कहां और शिव और राम जी को हम अलग करेंगे, कहां शिव और कृष्ण को अलग करेंगे? घुमा फिरा के इकट्ठे हो जाएंगे हमारे। नारद जी आए, नारद जी से प्रार्थना करी है, बोले आप जो है इनका नामकरण करिए और इनके भविष्य के बारे में हमको बताइए। नारद जी ने माता पार्वती का नाम रखा है, नामकरण किया है। क्या नाम रखा? सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी। नाम उमा अंबिका भवानी। नाम उमा अंबिका भवानी। नाम उमा अंबिका भवानी। नाम उमा
अब सुंदर चमड़े की बात मत करना महाराज जी, यहाँ चमड़े की सुंदरता नहीं, सूरत की बात नहीं है, यहाँ पर सीरत की बात की है। माता पार्वती सुंदर हैं, बाहर से नहीं भीतर से। पहला गुण। दूसरा गुण सहज, बड़ी से बड़ी विपत्ति आ गई लेकिन सहज, चेहरे पर प्रसन्नता, हमेशा खुशी, सुंदर सहज और कैसी सुशील, शीलवान है। युवान अवस्था आती है ना जीवन में, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 100 प्रलोभन देते हैं आस पड़ोस वाले, पर अगर सुशील होंगे, लड़का भी सुशील होगा लड़की भी सुशील होगी, प्रलोभन जरूर आएंगे, पर विषया प्राप्तो मनसा परीक्षा, उस परीक्षा के समय में जो अपने मन का निरोध कर लेता है, अपने मन को अपने वश में करना मुश्किल है, इसलिए अपने मन को जो भगवान के चरणों में लगाता है फिर वो डगमगाता नहीं। तो सुंदर सहज सुशील है, और सबसे प्यारी बात सयानी। सयानी का मतलब यहां पर बुढ़िया है ऐसा नहीं है, सयानी का मतलब होता है परिपक्वता, सिद्ध हो गई है। कई बार छोटी छोटी बेटियां भी अपनी माँ बाप दादा दादी को ऐसी बात कह देती हैं कि सबके आंखों में पानी आ जाता है कि ये कल की बिटिया हमको इतनी सुंदर बात बोल रही है। फिर क्या बोलते हैं महाराज, आज की भाषा में उस चीज को बोलते हैं वेल मैच्योर। कई 40 साल तक बच्चे ही रहते हैं, और कोई 4 वर्ष में भी ऐसे व्यवहार करते हैं, लगता है कितने सयानी हो गए। सयानी माने सिद्ध हो गई। ये 4 गुण पार्वती के हैं, और पूरे शिव पुराण में देखिए 4 गुण आपको कहीं ना कहीं पार्वती मैया में दिखते रहे। और ऐसे गुण वाली तो महादेव के साथ ब्याही जाएगी तो भी आनंदित रहेगी। नाम रख दिया, नाम उमा अंबिका भवानी। खूब गुणों का व्याख्यान किया, पर ज्योतिषी बने हुए, ज्योतिषी का काम यही थोड़ी कि अच्छा अच्छा बताओ। अब कहा यहाँ पर नारद जी ने बोले सब बातें आपकी बिटिया की अच्छी हैं, बोले तो माता पिता को सबसे ज्यादा चिंता होती है बिटिया के विवाह की। तैयारियां करने लग जाते हैं, गहने बना लेते हैं, आभूषण बना लेते हैं, कल को पता नहीं क्या होगा, महंगा हो जाएगा, 100 बातें, सब चीजें पैदा होती है तो माता पिता करने लग जाते हैं थोड़ा थोड़ा रख कर। तो माता मैना ने भी पूछा कि मेरी बिटिया के भविष्य के बारे में, नाम के बारे में बताओ। नाम तो बता दिया, अब भविष्य के बारे में बताओ, इसको दूल्हा कैसा मिलेगा। सबसे ज्यादा चिंता तो माता पिता को लगता है कि विवाह कर दिया तो अब हम चिंता मुक्त हो जाएंगे। बेटे के विवाह की इतनी चिंता नहीं होती माता पिता को जितनी बिटिया की होती है। बोलो हर हर महादेव। माता पार्वती के विवाह के बारे में बताओ महाराज जी। तो नारद जी ने कहा देखो हमने आपकी बिटिया के सब गुण बता दिए, पर विवाह की बात करेंगे ना तो 2-4 अवगुण भी आ जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, वही माता पिता श्रेष्ठ हैं जो अपनी संतान की बुराइयों को भी श्रवण करें, ग्रहण करें। कुछ गुण तो सुन लेते हैं बच्चों के, पर अगर कुछ कमी बता दो बच्चे में कि तुम्हारे बेटे का व्यवहार या तुम्हारे बिटिया का व्यवहार अच्छा नहीं, तो मुंह फुला के निकल जाते हैं, अरे हमारी बिटिया की बुराई कर रहा था, हमारे बेटे की बुराई। अरे बुराई के बारे में पता लग रहा है तो सुधार करिए, उसके लिए मौका दे रहा है भगवान, अवसर दे रहा है। अवसर सारी उम्र अच्छाई सुनते रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं हानि होगी। नारद जी ने बताया शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुना हो जे अब गुण
दो चार अवगुण सुन लो। क्या क्या अवगुण हैं? योगी नग्नो अगुणो अकामी, मातृतात विवर्जितः, अमानो शिव वेशश्च, पतिरस्याः किलेदृशः। बोले सबसे पहले जो पति मिलेगा तुम्हारी बेटिया को वो कैसा होगा? नग्न होगा। नग्न कैसा माने? माया के आवरण ने उसे ढका नहीं होगा। यह है नग्न का मतलब। माया के आवरण ने उसे ढका नहीं होगा। और क्या होगा? यहां पर जो अगुण शब्द है, अगुण का मतलब दुर्गुण नहीं है। अगुण का मतलब है वो गुणातीत होगा। शुद्ध अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध शुद्ध हो जाता है। पर भगवान शुद्ध अशुद्ध नहीं है, तो वो तो विशुद्ध है। वो तो विशुद्ध है बाबा। और सबसे बड़ी बात यहां पर लिखा गया है, मात तात विवर्जिता। ना माता होगी ना पिता होगी। आजकल तो खुश हो जाएंगे, बोले बहुत बढ़िया है। सास ससुर नहीं होंगे, आहा तब तो मौज हो गई। सास होवे ता चंगी होए, नहीं ता फोटो कंध ते टंगी होए। बोलो हर हर महादेव। हैं? सीता जी को कहा गया, रामायणी जी कहते थे, बोले जानकी मैया को शाप नहीं लगा, कोई वरदान नहीं मांगा कि आप वनवास को चले जाओ, फिर भी भाग गई। चली गई राम जी के साथ। बोले क्यों गई? तो विनोद में कहते हैं रामायणी जी, बोले सीता जी के वन जाने में बहुत बड़ी सीख है। सीता जी के वन जाने में बहुत बड़ी सीख है। घर में 3-3 सासू हो तो जंगल ही ठीक है। बोलो हर हर महादेव। बोले नया नया विवाह हुआ है और पतिदेव चले जाएंगे जंगल, 14 साल बाद आएंगे और घर में एक नहीं, दो नहीं, 3-3 सासू माँ है। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। बोले वो तो हमारा खोपड़ा खा जाएंगे, इसलिए चली गई वन को। ये विनोद की बातें हैं सारी मारे। नग्न वेश होगा, अगुण होंगे, भूत प्रेतों के साथ रहने वाले होंगे, श्मशानवासी होंगे, माता पिता नहीं होंगे। ये सारी बात बताई। ऐसे इनके पति होंगे। माता मैना दुखी हुई, पर्वतराज दुखी हुई। सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि माता और पिता नहीं होंगे। विवाह हो जावे, बेटा वर वधू में ना बने तो बड़े बात करते हैं ना आपस में। और बड़े बात करने के बाद कुछ ही दिनों में भी धीरे 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 गृहस्थ जीवन की गाड़ी ठीक आ जाती है। तब ये माता पिता ही नहीं होंगे तो हम किसको शिकायत करेंगे? तो नारद जी से हाथ जोड़े, बोले प्रभु आपने जो ये चीजें बताई, हम जानते हैं कि आपने जो मस्तक पर पड़ा, हाथ में पड़ा, कुंडली में पड़ा, वो हमको बताया, भविष्य बताया आपने। हा? पर जो ना करे लकीर वो करे फकीर। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। आपने जो दोष बता दिए ना, आप उपाय भी बता सकते हो, कुछ कृपा कर दो। नारद जी ने कहा जो जो मैंने दोष बताए हैं वो सब दोष वैसे तो दुख देने वाले हैं, लेकिन वही दोष महादेव में है। और अगर आपकी बिटिया का विवाह महादेव के साथ हो जाए तो वही दोष जो है तो गुणों में बदल जाएंगे। बोल भगत वत्सल भगवान की। क्यों? ऐसा भी हो सकता है कभी क्या कि दोष भी जो है तो गुणों में बदल जाए? बोले हाँ महाराज बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? तो लिखा प्रभो दोषो ना दुखाय दुख दो अद्य प्रभु ही स रवि पावक गंगाना तत्र ज्ञानी दर्शन
रवि पावक और गंगा नाम, इसी की चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है, इसी की चौपाई। हम किसी मुर्दे का स्पर्श करते हैं तो दोष लगता है कि नहीं लगता है? घर आते हैं तो नहाते हैं कि नहीं नहाते? गैया मैया भी मर जाए, स्पर्श कर दो, गाड़ दी जमीन में, हाथ लगे तो नहाते हैं कि नहीं नहाते? पर सूर्य देवता तो नहाते ही नहीं है। पता नहीं कितने मुर्दे मर रहे हैं। बोलो हर हर महादेव। जिस अग्नि से हवन करते हैं उसी अग्नि को हवन कूड़े के ढेर पे भी लगा दिया जाता है। अब कूड़े में पता नहीं क्या क्या है, लेकिन फिर भी अग्नि को दोष नहीं लगता है। और तीसरा गंगा, हरिद्वार से बढ़िया। हाँ, बात भी याद आ गई हमको, गंगा मैया की बारी आई तो कोई गंगा मैया स्नान करने के लिए गया, कुंभ का समय हो 2000 को, अभी 25 में कुंभ आ रहा है, ये पोस्टर आप देख रहे हो। हमारे पंडित जी हैं एक पौधा जी, पड्डल से ही हैं, दमन भैया, आपके परिचित भी होंगे। वो तीर्थ यात्रा लेके जाते हैं। अगर आप किसी को भी कुंभ स्नान करने के लिए जाना हो तो ये नंबर दिए गए हैं, पीछे भी लगा है पोस्टर, यहाँ भी लगा है। सुंदर व्यवस्था रहती है खाने पीने घूमने रहने की, स्नान की, शाही स्नान भी करवाएंगे। जो भी जानकारी है आप यहाँ से ले सकते हैं हमारे से। अब आप कुंभ स्नान करके आए और कुंभ स्नान करके वापस पहुंचे और घर में आप क्या ले आए? कैन ले आए, लोटा ले आए जल भर के, और सबको क्या कहा? हमारा गंगा जल लाए हुए हैं, लो आप भी स्नान कर लेना। तो बड़े खुश हुए कि हम तो जा नहीं पाए, बड़ी कृपा हो गई, पर चलो घर बैठे ही गंगा जल मिल गया तो आनंद हो गया। तो आपने वो गंगा जल जो है तो कैन से निकाल कर लोटे में धरा, आंगन में धरा, बोले चलो बाल्टी लाते हैं, बाल्टी में डालते हैं, सब नहा जाएंगे 2-2 लोटा से। भीतर गए भागते हुए बड़े खुश होकर के, बाल्टी भर कर लाए, तब तक क्या देखा? बाहर आंगन में रखा हुआ जो लोटा था गंगा जल का, कुंभ के जल का, उसमें चपक 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 करके कुत्ता पानी पी रहा था और लोटा झाग से भर गया। अब बोलो नहाएंगे? अब नहीं नहाएंगे, कोई नहीं नहा सकता, नाच मन करेगा ना नहाएगा। क्यों? बोले कुत्ते ने पानी पिया। लोटे में गंगा जल था, इसलिए हमने कुत्ते का जूठा ना स्नान किया ना पान किया। पर हरिद्वार में नहा रहे थे हर की पौड़ी पर, हर हर गंगे बोलकर डुबकी लगाई, और डुबकी लगाकर जो ही बाहर निकले तो सिर के ऊपर से मरा हुआ कुत्ता निकल गया। एक नहीं निकला, 2-4 और नहा रहे थे, साथ में गोता लगा रहे थे, आर पार कर रहे थे गंगा को। तो आप निकल करके घर आ जाओ क्या? बोले नहीं आएंगे। क्यों? बोले तब क्या हुआ? गंगा मैया है। बोले तो घर में भी? बोले नहीं नहीं, यहाँ पर गंगा मैया प्रत्यक्ष रूप से है, इसलिए हम तो नहाएंगे, भले ही मरे कुत्ते हो चाहे जीते कुत्ते हो। और गंगा तो हड्डियों को ही ढोती है, तब भी हम स्नान करते हैं। क्यों? घर में क्यों नहीं स्नान किया? क्योंकि लोटे में समर्थता नहीं थी, लेकिन उस हरिद्वार वाली गंगा में समर्थता है, उसको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। ना सूर्य को दोष लगता है, ना गंगा को दोष लगता है, ना अग्नि को दोष लगता है। क्यों? क्योंकि वो सब समर्थवान है, और जो समर्थवान होता है उसको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रवि